पर जो है चर्चा की गई मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात का कार्यक्रम जब से शुरू किया है, इस कार्यक्रम को लगातार लोकप्रियता और सफलता मिल रही है। आज 115वां एपिसोड था ये, और बिना रुके सिर्फ मुझे लगता है कि शायद चुनाव के दिनों में जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स हुआ था, तो उस वक्त थोड़े वक्त के लिए रुका था। अन्यथा जब से शुरू हुआ है, बिना रुके ये कार्यक्रम चल रहा है। आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती है 31 अक्टूबर को, और उसी तरह से प्रधानमंत्री जी ने बिरसा मुंडा जो ट्रैवल में एक बहुत बड़ा, जिनको भगवान का दर्जा वहाँ पर लोग देते हैं, जिनकी देश की आज़ादी के लिए उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है, उनकी भी 150वीं जन्म जयंती है। उस पर भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको ऐसे लोगों ने जिनका देश के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनके लिए जो सरकार की ओर से जो कार्यक्रम आयोजित हम कर रहे हैं इस बार में, तो उस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और दूसरी बात तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज के इस एपिसोड में जो मुझे लगी, जो डिजिटल अरेस्ट का जो जिक्र पर्टिकुलरली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है आज की तारीख में, और जिसके कारण पूरे देश क्या पूरी दुनिया जो है वो प्रभावित है। और कई जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं, कुछ लोगों ने इस तरह से जो डिजिटल अरेस्ट के इसमें आकर के जो है बहुत बड़ा आर्थिक रूप से नुकसान किया, और कुछ लोग आत्महत्या करने पर विवश हुए, ये भी चीजें ध्यान में आई। तो इस बारे में बहुत सरल शब्दों में प्रधानमंत्री जी ने जानकारी पूरे देश के लिए, उसका एक बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। और सबसे बड़ी बात मन की बात में जो एक प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जो है वो चीजें करने के बावजूद एक्सपोजर नहीं मिलता है, तो इस प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री जी उनको एक्सपोजर देते हैं, उनकी पहचान दिलाते हैं, उनको मदद के रास्ते निकालते हैं। तो मैं एक बार प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। और आज हमारे लिए खुशी की बात है कि सोलन के अंदर हमको इस कार्यक्रम के साथ सीधा जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और जो पूरे देश भर से कुछ जगह जहाँ सीधे इस कार्यक्रम को दिखाया जा रहा था, जहाँ सोलन को भी आज जोड़ा गया था। सर, बहुत बड़े मंचों पर कई बार देखा गया है कि कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती हुई नजर आती है भाजपा के ऊपर कि अर्थव्यवस्था जो हिमाचल प्रदेश की खराब हुई है उसकी जिम्मेवार कहीं ना कहीं भाजपा। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये सारी बातें 2 वर्ष बीत गए, ये गीत सब लोगों ने सुन लिया। मुझे लगता है कि अब मुख्यमंत्री को और कांग्रेस पार्टी की जो सरकार हिमाचल प्रदेश में, ज़मीनी हकीकत को समझना चाहिए और उसके मुताबिक काम करना चाहिए। अभी तक हिमाचल प्रदेश की सरकार जो सुक्खू जी के नेतृत्व में बनी है, काम ही शुरू नहीं कर पाई है। 2 वर्ष रोते-रोते गुज़र गए। आर्थिक संकट है। क्या आर्थिक संकट भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार हिमाचल प्रदेश में 2017 में बनी थी, मैं मुख्यमंत्री बना था, उस वक्त नहीं था क्या? क्या उस वक्त कांग्रेस के जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, ये कांग्रेस के लोग जो हमको नो ड्यूज सर्टिफिकेट दे करके गए थे यहाँ हिमाचल प्रदेश में कि आपको यहाँ पर कोई लेना देना, अब कोई लेन देन नहीं बचा है। उस वक्त भी 50,000 करोड़ रुपए का ऋण हिमाचल के ऊपर था। और सुक्खू जी को मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, बहुत बोल दिया आपने, अब हम आपको सुना देते हैं कि जितना लोन हमने 5 वर्ष दिया हिमाचल प्रदेश में, आप 20 महीने में ले चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में हिमाचल कभी नहीं आया जब कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं मिल रही है पेंशनर्स को, केंद्र अगर मदद नहीं करे तो हिमाचल प्रदेश की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलेगी, पेंशन को पेंशन नहीं मिल पाएगी, विकास के कार्य तो सारे के सारे रुके पड़े हैं। सर, मीटिंग्स जो सोलन में हो रही हैं, 20 सूत्री जो मीटिंग है उसमें मंत्री नहीं पहुंच पा रहे हैं। बार बार भाजपा के जो पार्षद हैं उन्होंने भी कहा है कि मंत्रियों नहीं पहुंच रहे हैं, तो उस बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस के जो मंत्री हैं वो मीटिंग्स में नहीं पहुंचते हैं। पता नहीं, अब आजकल तो कह रहे कि हम गांव में जा रहे हैं, रात को गांव में रुकेंगे। मुख्यमंत्री जी भी कहीं गए हैं ट्राइबल में, वो ट्राइबल क्या डोडरा क्वार गए हैं, और वहाँ अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन जनमंच एक कार्यक्रम हमने जब चलाया था लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए, जिस कार्यक्रम को बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई थी, आज तक हिमाचल के इतिहास में एक जगह जा करके कार्यक्रम करके सबसे ज्यादा अगर मौके पर समस्याओं के समाधान के जहाँ निपटारा हुआ है,
तो उस कार्यक्रम का नाम जनमंच है। उसको समाप्त कर दिया, उसको बंद कर दिया। और मैं तो सुक्खू जी को ये कहना चाहता हूँ, जो भी करना है बंद करिए। जो आपको लगता है, उनने स्कूल बंद किए, कॉलेज बंद किए, हॉस्पिटल बंद कर दिए, सब कुछ बंद कर दिए। और अब तो हालत ये बन गई कि हिमाचल प्रदेश में आज से पहले कभी नहीं देखा हमने कि 2 वर्षों से जो पद खाली पड़े हैं, लगभग 1.5 लाख पद ऐसे होंगे जो पद समाप्त, हाँ, वो जो पद समाप्त कर दिए गए, पद समाप्त कर दिए। और बेरोजगारों को वादा करके आए सत्ता में आने से पहले कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे 5 साल में। 1 लाख नौकरी पहली कैबिनेट में देंगे और 1 लाख कैबिनेट जो दूसरे साल की होगी उसमें देंगे। हर साल 1 लाख नौकरी देंगे, ऐसी बातें कही थी। आज आप हकीकत देख रहे हैं कि हिमाचल किस दौर में से सुक्खू जी के नेतृत्व में से चल रहा है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ, अब सारी चीज़ों को लोग समझ गए हैं। थैंक यू। थैंक यू।